और पाठशाला में अब उस टेक्नोलॉजी का चैप्टर जिससे दुनिया बदलने वाली है। आसान भाषा में कहूं तो एक ऐसी तकनीक जिसमें हजारों लोगों के दिमाग की शक्ति है, जो कई घंटों और कई दिनों के काम को कुछ सेकंड और मिनटों में कर सकती है। इस बार जब बजट आया तो इसमें बहुत अहम बात एक ऐसी थी जो लोगों ने मिस की, और ये बात है एआई से जुड़ी हुई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या भला है बॉस? इस पर भारत में बड़ा फोकस हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी पर दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर देशों में बहुत काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे भविष्य में यह तय होगा कि कौन देश कितना शक्तिशाली। इसी वजह से देश में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट खोलने का ऐलान किया गया है। ये इंस्टीट्यूट कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्र में काम करेंगे। बहुत से लोगों को लगा कि सिर्फ सरकारी घोषणा भर है जो हर बजट में होती हो गई, इससे हमारा क्या लेना देना, एआई आएगा नहीं आएगा, इससे क्या लेना देना, और कृषि के क्षेत्र में एआई क्या ही कर लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज मैं आपको बताऊंगा इस तकनीक से इन तीनों क्षेत्रों में कैसे दुनिया बदलने वाली है बॉस, कायाकल्प होने वाला है। आज इस तकनीक को डेमो के साथ आपको दिखाऊंगा कि आपकी जिंदगी कैसे आसान होने वाली आने वक्त में। मतलब नरेंद्र मोदी जो फ्यूचर देख रहे हैं और जिस फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फ्यूचर आज आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इससे कैसे दुनिया बदलने वाली है। पहला वीडियो जो आपको दिखा रहा हूं ये चीन के एक स्कूल का है, जिसमें बच्चे सिर पर एक बैंड पहने हुए हैं और ये डिवाइस इन बच्चों के ब्रेन को पढ़ रहा है। मतलब जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनके ब्रेन को एक डिवाइस पढ़ रही है। इनका पढ़ाई में कितना ध्यान है, इनका दिमाग किन बातों को समझ रहा है, किन बातों को नहीं समझ रहा है, इसका रियल टाइम डेटा एक कंप्यूटर में जा रहा है। अब आप सोचिए, आधे माता पिता की, आधे क्या है, 90% 95% माता पिता की टेंशन क्या है? मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, ठीक से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, टेस्ट का रिजल्ट आया फेल हो गया, तब पता चल गया अरे बॉस इसको समझा ही नहीं था। अब आपको रियल टाइम पता चल रहा है कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। कंप्यूटर में डेटा जा रहा है उसी वक्त कि आपका बच्चा समझा कि नहीं समझा। इस डिवाइस से पढ़ाई में बच्चों की रुचि को समझा जा सकता है कि उसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, किस तरह के सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, या बातों को समझने में किस तरह की दिक्कत आ रही है, यह सब पता लगाया जा सकता है। इस डिवाइस से मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई के तरीके को बदला जा सकता है। यानी जिन बातों को समझने में कई कई महीने साल का समय लगता था, अब वो बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ ही समय में पता लगाई जा सकती है। और ये तो एक उदाहरण है पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं कि कैसे खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों नरेंद्र मोदी ने बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जब बातें की और प्रावधान रखा तो कृषि क्षेत्र का भी जिक्र किया, आपको यह वीडियो बताएगा। यह सोलर एनर्जी से चलने वाला एक ऑटोमेटिक रोबोट है जिसमें जीपीएस नेविगेशन लगा हुआ है। इसमें हाई सेंसर कैमरा भी लगा है। यह हाई सेंसर कैमरा क्या कर रहा है कि पौधे की पहचान कर लेता है। कोई पौधा खराब है या उसमें कीड़ा लग गया है तो उसको कैमरा से सेंस कर लेता है। आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर कहीं छोटा मोटा कीड़ा है नहीं है जो बाद में बड़ा हो जाए, फैल जाए, बर्बाद कर दे पूरा का पूरा खेत। ये कैमरे से स्कैन कर लेगा कि कहां कीड़ा लगा है और उस पौधे को, उस फसल को हटा देगा। सबसे बड़ी बात यह, रोबोट जंगली घास को खत्म कर देता है, जो एक किसान के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। पौधे के हिसाब से दवा का छिड़काव कर देता है। मिट्टी में कहां नमी की कमी है, कहां पानी की जरूरत है, कहां नहीं है, यह भी बता देता है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मार देता है। यह स्मार्टफोन से ऑपरेट होता है। इस पर खेत और फसल से जुड़ी सारी जानकारी भेज देता है आपके मोबाइल पर। मतलब कल को आने वाला वक्त ऐसा भी होगा कि किसान लेटा है और मोबाइल पे देखेगा कि यहां हो गया, अच्छा यहां लगा है कीड़ा, हटाओ इसको, यहां पानी डालने की जरूरत है, डालो जरा इसको। किसान भी आराम करेगा, यह भी दिन आएगा। 130 किलो वजन वाला यह रोबोट 12 घंटे काम कर सकता है। इसे बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है।
एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह रोबोट धान की फसल में पानी के कीड़ों को खत्म करता है। आमतौर पर इन कीड़ों को मारने के लिए बत्तखों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतने सारे बत्तख कहां से लाएंगे, इसलिए पानी में मौजूद कीड़े फसल को नुकसान पहुंचाते ही हैं और धान की पैदावार कम हो जाती है। लेकिन यह रोबोट कीड़े की समस्या खत्म कर देता है और फसल से जुड़ी जानकारी भी देता है। यह तो मैंने आपको एक दो तकनीक बताई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खेती में क्रांतिकारी काम किए जा रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी महंगी तकनीक है, लेकिन भारत के पास इस तकनीक को सस्ता करने का एक मास्टर प्लान है, मास्टर टेक्नोलॉजी है। इसलिए सरकार खेती की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की तैयारी कर रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनी इंसान के दिमाग को पढ़ने वाली चिप के बारे में भी बताता हूं। ट्विटर वाले एलन मस्क की दूसरी कंपनी न्यूरालिंक ने एक छोटे सिक्के के आकार की चिप तैयार की। इसे रोबोट और न्यूरो सर्जन की मदद से ब्रेन सर्जरी करके इंसान के दिमाग में फिट किया जाएगा। यह डिवाइस इंसान के दिमाग में न्यूरोनल एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, जिसमें शरीर में होने वाले रोगों के बारे में पता किया जा सकता है। इसका आउटपुट स्मार्टफोन, पैड या लैपटॉप पर देखा जा सकता है। मतलब चिप लग गया दिमाग में, आप मोबाइल पे देख रहे हैं, अच्छा ये बीमारी हो रही है, अच्छा ये ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब दिमाग में क्या चल रहा है वो पता चलेगा। इस डिवाइस का ह्यूमन ट्रायल अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। अक्सर हम ये कहते हैं कि किसी मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ भगवान जानता है। बॉस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा बता देगा। पता चला आपके दिमाग में चिप लगा है और आप मन में गाली दे रहे हैं, दूसरा मोबाइल में पढ़ लिया तो कांड है। सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कैसा कैसा काम हो रहा है। और इसीलिए इस बार के बजट में नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना ध्यान दिया है। वो भविष्य के लिए भारत को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, भारत में टैलेंट की कमी तो है नहीं। हम वेट करें कि दुनिया कुछ बनाएगी, फिर हम वो महंगा कैसे खरीदेंगे, इसके बारे में सोचे। इसलिए इससे बेहतर है कि आज ही अपना इन्वेस्टमेंट करो, अपनी एआई इंस्टीट्यूट बनाओ, वहां लोगों को मौके दो, कुछ नया बनाओ। भारतीय तो जुगाड़ में कमाल के हैं। अच्छा, एआई से सैनिक भी तैयार हो रहे हैं, जिन्हें मिलिट्री रोबोट कहा जाता है। किलर रोबोट के बारे में मैं आपको पाठशाला में एक बार बता चुका हूं। दुनिया के बड़े बड़े देश अब मिलिट्री रोबोट पर काम कर रहे हैं कि मरेगा तो रोबोट मरेगा, लड़ेगा तो रोबोट लड़ेगा, इंसानी जान भी बचेगी। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। लेकिन आजकल जिस एआई तकनीक की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसके बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। आपको भविष्य दिखा रहा हूं तो वर्तमान में जो भविष्य के संकेत मिल रहे हैं उसको भी समझिए। इसका नाम है चैट जीपीटी। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना तो सुनिए। यह स्कूल के बच्चों से लेकर किसी कंपनी के सीईओ सबके लिए काम आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है। चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ सेकंड में बता देगा। इसके एप्लीकेशन लेटर, कहानी, निबंध से लेकर बॉस को ऑफिशियल मेल, लव लेटर लिखना है, भाषण लिखना है, सब खट 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 तैयार। अब आप कहेंगे ये तो गूगल भी करता है। नहीं बॉस, गूगल आपको वो आर्टिकल चुनकर दे देता है, ढूंढ के दे देता है जिसमें ऐसी बातें लिखी हो सकती हैं। चैट जीपीटी आपको जवाब ढूंढ के देता है। ये नहीं कि 50, 100, 2000 आर्टिकल दे दिया, अब आप ढूंढते रहिए हमको मिला कि नहीं मिला और सब बैठ के पढ़ रहे हैं। ये गूगल में होता है। चैट जीपीटी जवाब देता है सीधा। इतिहास से जुड़ी कोई घटना हो, जानकारी हो, सब फटाफट बता देता है। तो आपको यह जानना चाहिए कि जैसे बचपन में इच्छा पूरी करने वाले जिन की कहानी तो जरूर आपने सुनी होगी, जिसमें वो कहता था ना कि हाँ हुकुम मेरे आका। चैट जीपीटी आजकल वही जिन है, हुकुम मेरे आका वाला। बॉस, चैट जीपीटी ना एक ऐसा ऐप या टूल है जिसकी मदद से कोई भी इंसान क्रिएटिव काम कर सकता है। आप क्रिएटिव हो ना हो, लेकिन आप कर सकते हैं, आप भी क्रिएटिव बन सकते हैं। पहले आपको चैट जीपीटी के बारे में बता देता हूं, फिर आपको इसका लाइव डेमो दिखाऊंगा काम कैसे करता है। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है, यानी जैसे रोबोट होता है ना वैसे चैटबॉट, यानी इससे कोई भी सवाल किसी भी मुद्दे पर पूछिएगा तो उसका जवाब दे देता है। अच्छा, सही देता है। जवाब देने के लिए तो बहुत लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं, ये सही जवाब देता है मोटे तौर पर। चैट जीपीटी से कुछ करने के लिए कहिए वो भी कर देता है। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की एक कंपनी है, उसने साल 2015 में बनाया। ओपन एआई कंपनी में सैम एल्टमॉन और एलन मस्क, जो ट्विटर वाले भैया है ना एलन मस्क, इन्होंने मिलकर इसे डेवलप किया था। एलन मस्क 2018 में इससे अलग हो गए। चैट जीपीटी का पूरा मतलब है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट
GPT, इसको 30 नवंबर 2022 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। यह 100 भाषाओं में मौजूद है, लेकिन अंग्रेजी में सबसे सही और सटीक जानकारी देता है। अब आपको यह समझाता हूं कि AI के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में चैट जीपीटी सबसे अलग कैसे है। चैट जीपीटी किसी भी तरह के सवालों का जवाब दे सकता है, यहां तक कि निजी राय भी दे सकता है, नौकरी खोजने में मदद कर सकता है, स्टूडेंट के असाइनमेंट लिख सकता है, रिसर्च पेपर लिखने में मदद कर सकता है, कहानी लिख देगा, कविता लिख देगा, सब कर देता है भाई। तर्क दे देता है, मतलब आपको दलीलें देनी है वो भी बना के दे देगा, वीडियो बना सकता है, वॉइस ओवर आपका कर देगा, मतलब कोई वीडियो बनाया उसमें आपको आवाज डालनी है, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, ये आपका आवाज डाल देगा। यानी चैट जीपीटी वो सब कर सकता है जो लॉजिकली संभव है। अगर आपको 2019 लोकसभा चुनाव का आकलन करने को कहें, या ये कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ा, उस पर 5 मिनट का आर्टिकल लिखिए, तो आपको पहले तो कितना आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखेंगे, लिखने में अच्छे नहीं है तो 2 कौड़ी का लिखेंगे, सब हंसेंगे, ये सब टेंशन ही खत्म। चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा, लिख के दे देगा बॉस, आपको खाली बोलना है। जैसे मैं आपको पाठशाला में एक डेमो दिखाता हूं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। मैंने यहां पर एक लैपटॉप लगाया हुआ है और यहां स्क्रीन पर आप उसका आउटपुट देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कुछ इसमें लिखते हैं कि लेट्स से आपको एक आर्टिकल लिखना है कि वाई इंडिया चूज मोदी एज प्राइम मिनिस्टर। मान लीजिए मैंने ये लिखा, आपको इसी में किसी ने बोला एक आर्टिकल लिख के दे दीजिए। अब आपने इंटर कर दिया, अब आप देखिए यहां पर देखिए ये भग 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 कर रहा है और इसने लिखना शुरू कर दिया आर्टिकल। अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं यहां पर आकर ये क्या लिख रहा है, इसको गौर से देखिए, ये लिखता चला जा रहा है। इंडिया चूज नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर इन द 2014 general election due to his reputation as a strong leader who focused on economic development and good governance। बताइए, चैट जीपीटी को भी पता है, हमारे यहाँ विपक्ष मानने को तैयार नहीं। तो वो कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते थे, इसलिए चुना। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, मोदी इंप्लीमेंटेड सेवरल सक्सेसफुल पॉलिसीज दैट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। यानी जब सीएम थे तो ऐसे ऐसे काम किए कि राज्य आगे बढ़ा, तो लोगों ने चुन लिया। ही ऑल्सो बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग impression as a nationalist leader who was tough on terrorism and corruption. These factors, along with the dissatisfaction with the previous government's performance, led to Modi's victory in 2014 election and his re-election in 2019. काम खत्म। यानी ऐसा लग रहा है कि आपने किसी एक्सपर्ट से पूछा और उस एक्सपर्ट ने आपको जवाब दिया। कितने लोग जो हैं वो इस तरह का जवाब जो है वो एक्सपर्ट से पूछने के लिए, सुनने के लिए टीवी देखते हैं। और भविष्य में हिंदी में भी मिलेगा। आप कहेंगे मैं तो हिंदी में भी मिलेगा बहुत भविष्य में। ये तो एक उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं। यही काम आप गूगल में करते तो आपको आर्टिकल दे देता, आप आर्टिकल पढ़ते, उससे ढूंढते निकाल, वो उसने दे दिया भैया, जवाब बना के दे दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि चैट जीपीटी जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक बहुत मददगार है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जिनके बारे में भी बात करनी चाहिए। जैसे क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा। भाई जब सब काम वही कर देगा, सब कुछ निकाल कर दे देगा, आपको ढूंढ कर दे देगा, तो भाई आपकी क्रिएटिविटी तो गई घास चरने। दिमाग पर जोर नहीं लगाइएगा तो दिमाग जो है वो भोथर होगा, बैठ जाएगा। सब करके दे रहा है, आपको कुछ काम ही नहीं करना है। जैसे शरीर को चलाइएगा नहीं, शरीर जो है वो बैठ जाता है, वैसे दिमाग बैठ जाएगा। याददाश्त पर असर पड़ेगा। जैसे आप कई लोगों को मोबाइल याद नहीं, नंबर याद नहीं रहता, सब फीड है, वैसे जब वो सब ढूंढ के देगा तो आप क्या याद रखिएगा। बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ जाएगी। गाड़ी के आने के बाद पैदल चलना बंद हुआ ना, वैसे इसके आ गई, फिर आपकी खुद की जो ललक है चीजों को खोजने की वो खत्म, सब यही खोज के दे रहा है। नौकरियों की कमी भी हो सकती है। भाई जब मान लीजिए किसी ने आर्टिकल लिखने के लिए पत्रकार रखे हैं, अब वो सब वही लिख के दे देगा। पत्रकार का क्या काम, फिर वो हो गया, काम चल रहा है। आपका काम ये करेगा तो आप क्या करेंगे, तो ये खतरा भी है। इंसानों के अलावा चैट जीपीटी से इस समय सबसे ज्यादा खतरा गूगल को है। गूगल भी चैट जीपीटी को लेकर परेशान है और अपने लिए खतरे की घंटी मान रहा है। गूगल ने चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी को लेकर कोड रेड जारी किया है, मतलब वो डरा हुआ है। गूगल को लगता है कि चैट जीपीटी भविष्य के लिए चिंता का विषय है। चैट जीपीटी की मदद से गूगल प्लेटफॉर्म पर रोज पब्लिश हो रहे लाखों कंटेंट में कमी आ सकती है।
सुंदर पिचई ने मैनेजमेंट से चैट जीपीटी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा है। चैट जीपीटी को लेकर गूगल की कंपनी अपनी चिंताएं हैं, तो वो बेवजह नहीं है, क्योंकि गूगल और चैट जीपीटी का काम लगभग एक जैसा ही है। बस चैट जीपीटी गूगल से एडवांस है। गूगल एक सर्च इंजन है जिसकी मदद से कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है। हालांकि गूगल सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि दूसरों के जवाब जो अलग अलग वेबसाइट में वो इकट्ठा करके दे देता है। जबकि चैट जीपीटी लैंग्वेज बेस्ड चैट बॉट टूल है जो हमारे सवालों के सटीक जवाब देता है। मोस्टली आप जो सवाल पूछेंगे चैट जीपीटी उसका जवाब खुद बनाकर देता है। सवाल के जवाब में कोई आर्टिकल या वेबसाइट का लिंक नहीं देता। इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम की चीज है, लेकिन इसके खतरे भी हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। चैट जीपीटी से खतरनाक फिशिंग ईमेल और कोड्स बनाए जा सकते हैं। चैट जीपीटी की मदद से हैकर्स डार्क वेब मार्केट प्लेस सीक्रेट की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा लोगों को ठगने के लिए हैकर्स चैट जीपीटी से अलग अलग तरीके इजाद कर सकते हैं। खतरा भी है भाई। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा खतरा नौकरियों पर है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 50 से ज्यादा जॉब फील्ड्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का कब्जा होगा। फैक्ट्री, कारखानों, बैंक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हजारों नौकरियों पर संकट आ सकता है। चैट जीपीटी की मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किए जा सकते हैं। इसकी वजह से बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की नौकरी पर खतरा है। डेटा एंट्री, अकाउंटिंग क्लर्क की नौकरियां भी चैट जीपीटी की वजह से कम हो सकती हैं। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसको भी समझिए। और देखिए, सिर्फ खतरा ही नहीं है, और भी बातें जो हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं जो आपको जाननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आएगा तो सब कुछ खतरनाक ही करेगा, बहुत कुछ अच्छा भी करेगा। हर टेक्नोलॉजी सिर्फ खतरनाक नहीं होती। 2022 में 2022 में जो एआई का मार्केट है, एआई का मार्केट ये करीब करीब 2022 में 9,85,000 करोड़ का था। 9,85,000 करोड़। सोच रहे कितना बड़ा मार्केट है। दुनिया इसमें इन्वेस्ट कर रही है। और अब आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने भी बजट में प्रावधान कर दिया कि भैया जब दुनिया कर रही है तो हम भी अभी से करो। 2030 में अनुमान है कि ये जो मार्केट है ये बढ़कर कितना हो जाएगा आपको पता है? 133 लाख करोड़ का। कहां 9 लाख करोड़, और अगले 7 साल में 100 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि जो मार्केट होगा एआई का वो 1,23,000 करोड़ का होगा। सोच रहे हैं 1,23,000 CR करोड़। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में, जहां मैं आपको बता रहा था कि कैसे रोबोट कृषि में काम आ सकता है, वो 10,000 करोड़ का मार्केट जो है वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2,29,000 करोड़ रुपए। सूचना क्रांति के बाद एआई ऐसी तकनीक है जो दुनिया बदल देगी। आज से करीब 146 साल पहले 1876 में टेलीफोन आया था, तब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। इसके बाद 97 साल बाद 1973 में मोबाइल फोन आया जिसका वजन 2 किलो था। इसके करीब 20 साल बाद 1993 में स्मार्टफोन आया पहला, जिसने लोगों का जीवन बदल दिया। कुछ ऐसा ही बदलाव एआई की दुनिया में हो रहा है, लेकिन इस बार बदलाव की स्पीड बहुत तेज है। अच्छी बात यह है कि भारत इस स्पीड में पूरी स्पीड के साथ शामिल हो गया है। बजट में प्रावधान है, नरेंद्र मोदी उस तरफ सोच रहे हैं, देश को सोचने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इसके जो नुकसान है उसकी भी चर्चा की, और मुझे लगता है कि उस पर भी सबकी नजर होगी कि ये काम तो आए लेकिन बिना नुकसान के।